नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की राजकीय डिग्री कॉलेज संजौली के वार्षिक पारितोषिक समारोह की अध्यक्षता। मुख्यमंत्री ने कहा, शिमला इनोवेटिव अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे प्रोजेक्ट के वित्त पोषण में लाई जाए तेजी। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू आज अपने पुराने महाविद्यालय पहुंचे। राजकीय डिग्री कॉलेज संजौली के वार्षिक पारितोषिक समारोह की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों को वैश्विक चुनौतियों के अनुरूप तैयार करने के दृष्टिगत प्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों की दिशा में आगे बढ़ रही है। इतिहास अपने आप को दोहराता है। इतिहास के पन्ने पलटकर जब मैं देख रहा था, पुरानी यादें मुझे याद कर रही थी। अतीत के पन्नों को हमेशा याद रखना चाहिए, भविष्य की चुनौतियों का सामना करना चाहिए और वर्तमान में जीना चाहिए। ये हमारी नीति होनी चाहिए। आज से ठीक 40 वर्ष पहले मैंने इस महाविद्यालय में प्रवेश किया था। 17 साल की मेरी उम्र थी। पीयूसी में, उस समय पीयूसी हुआ करती थी, मैं इस कॉलेज में आया। हार्ड वर्क ही आपका सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए और डेडिकेशन से चलिए। मैं कोई एक चुनाव नहीं लड़ा। अगर कोई सोचे कि मैं एमएलए बन गया तो मैं एक चुनाव से लड़ा। 17 साल की उम्र में पहला चुनाव लड़ा, 18 साल में फिर चुनाव लड़ा, 19 साल में फिर चुनाव लड़ा, 20 साल में फिर चुनाव लड़ा। इसी कॉलेज में 4 चुनाव मैंने लड़े, चारों चुनाव मैंने जीते। मैं शिमला कारपोरेशन में चुनाव लड़ा, चुनाव लड़ कर सीख कर अनुभव प्राप्त कर गया, लेकिन लक्ष्य से कभी पीछे नहीं हटा। और आज मैं इस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा हूं तो मैं ये सोचता हूं कि मुझे रूल नहीं करना है, मुझे आप लोगों के पास पहुंचना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और अपने पहले ही बजट में इस दिशा में कई नई योजनाओं की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री ने अध्ययनरत विद्यार्थियों की सुविधा के लिए संजौली महाविद्यालय में उत्कृष्ट अधोसंरचना स्थापित करने के लिए 5 करोड़ रुपए प्रदान करने की घोषणा भी की। उन्होंने साहसिक पर्यटन के नए पाठ्यक्रम शुरू करने तथा कॉलेज के लिए डिजिटल पुस्तकालय और कमरों की घोषणा की। उन्होंने अगले शैक्षणिक सत्र से एमए अर्थशास्त्र और लोक प्रशासन की कक्षाएं शुरू करने, महाविद्यालय में करियर काउंसलिंग केंद्र और जीआईए रिमोट सेंसिंग पाठ्यक्रम शुरू करने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महाविद्यालय के कई विद्यार्थियों ने अध्यापकों के कुशल मार्गदर्शन, कड़ी मेहनत तथा समर्पण से न्यायिक, राजनीति और प्रशासन सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट स्थान हासिल किया है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को आधुनिक दौर की चुनौतियों से पार पाने के लिए कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। भविष्य की इन चुनौतियों का सामना करने के लिए उन्हें उभरती हुई तकनीक को अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार लाने के उद्देश्य से अध्यापकों में क्षमता निर्माण के लिए अन्य देशों की यात्राओं का आयोजन करवाएगी। युवाओं को सरकारी और निजी क्षेत्र में रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए नए तकनीकी पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार 20,000 मेधावी छात्राओं को ई-स्कूटी खरीदने के लिए 25,000 रुपए की सब्सिडी प्रदान करेगी। गरीब विद्यार्थियों को 1% ब्याज दर पर व्यावसायिक पढ़ाई करने के लिए ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। यह सभी सुविधाएं आगामी वित्त वर्ष से मिलने आरंभ हो जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में समाज के प्रत्येक वर्ग, विशेषकर वंचित और कमजोर वर्गों का ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि यह बजट प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अभूतपूर्व सकारात्मक बदलाव लाएगा और आगामी समय में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आएंगे। वर्तमान में राज्य सरकार प्रदेशवासियों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है ताकि कल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ वंचित वर्गों को मिल सके। उन्होंने कहा कि हिमाचल को आगामी 10 वर्षों में देश का आदर्श एवं उन्नत राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए व्यवस्था परिवर्तन के साथ साथ कार्य करते हुए बड़े बदलाव लाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को शिमला में डॉक्टर डीजे पांडियन, महानिदेशक, न्यू डेवलपमेंट बैंक के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ विशेष बैठक की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री विशेष तौर पर उपस्थित थे। बैठक में शिमला इनोवेटिव अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना के लिए राज्य सरकार हर संभव सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने नवंबर 2023 के अंत तक इस परियोजना के लिए बहुपक्षीय वित्त पोषण की मंजूरी में तेजी लाने का आग्रह भी किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पर्यावरण के अनुकूल, स्वच्छ और हरित परिवहन के लिए बड़े पैमाने पर विभिन्न योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। इससे शहरों में वाहनों की भीड़ कम करने तथा नए क्षेत्रों से बेहतर कनेक्टिविटी से पर्यटन क्षमता को विकसित करने में सहायता मिलेगी। लगभग 1546 करोड़ 40 लाख रुपए की परियोजना लागत के शिमला इनोवेटिव अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे प्रोजेक्ट के तहत 15 स्टेशनों को जोड़ने वाला 14.13 किलोमीटर रोपवे नेटवर्क तैयार किया जाएगा। यह शहरी रोपवे परियोजना दुनिया में अपनी तरह की दूसरी और भारत में पहली परियोजना होगी। इससे शिमला शहर में वाहनों की भीड़भाड़ कम करने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि रोपवे एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा इस परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने का कार्य प्रगति पर है। इसका ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। यातायात सर्वेक्षण 12 अप्रैल 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। जियोटेक परीक्षण और ESI अध्ययन प्रक्रिया अभी जारी है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का कार्य 30 जून 2023 तक पूरा होने की संभावना है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट HP, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।